Hello students, welcome to Shri Public School ऑनलाइन क्लासेस 11th क्लास आपका वेलकम करता हूं मैं। और सबसे पहले आपने कॉमर्स चूज किया है, तो सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, व्हाई वी आर स्टडिंग कॉमर्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स। और इसके बाद में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो भी सब्जेक्ट है उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक है इसका कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है। और इसमें क्या है, अभी तक अगर मैं आपसे कॉमर्स की बात करता हूं तो यू ऑल से दैट कॉमर्स क्या है, कॉमर्स मीन्स ट्रेड, कॉमर्स मीन्स बिजनेस। बट दिस इज द इनकम्प्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ये इनकम्प्लीट होगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें दो चीजें आपको देखनी है। कॉमर्स का मीनिंग क्या है, कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है आपका ट्रेड और एक आता है आपका एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड। अब आप कहेंगे ये ट्रेड और एड्स टू ट्रेड क्या है। ट्रेड का मीनिंग तो आप जानते हैं बिजनेस, और बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट मोटिव। ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको ट्रेड बताया। ट्रेड या बिजनेस एक ही बात है, ट्रेड कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं, जिसका मीनिंग आपको छोटा सा मीनिंग लिखा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर द प्रॉफिट मोटिव नोन एज द ट्रेड। इसको हम ट्रेड या बिजनेस कहते हैं। तो बार बार हम गुड्स को खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आपने कॉमन देखी है, गुड्स। गुड्स क्या है, गुड्स का मीनिंग है, गुड्स का मीनिंग क्या है, गुड्स का मीनिंग है वो एवरीथिंग इज अ गुड विच इज द डील बाय द बिजनेसमैन। जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा है उसको गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक फर्नीचर डीलर है, वो फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए एक गुड्स होगा। ओके। अच्छा, दूसरा मैंने इसमें लिया एड्स टू ट्रेड। तो ट्रेड का मीनिंग तो मैंने आपको ले लिया। अब एड्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ एड्स का मीनिंग होता है हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना। तो वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस को करने में, ट्रेड को करने में बिजनेस की मदद कर रही हैं, उसको हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे एग्जांपल आपका बिजनेस की चीजें, बिजनेस को मदद करने वाली चीजें कौन कौन सी, जैसे पहला है आपका बैंकिंग। बैंकिंग बिजनेस की मदद करता है, कैसे, इसको फाइनेंस प्रोवाइड करके, मनी प्रोवाइड करके, लोन प्रोवाइड करके। दूसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी इसकी मदद करता है। इंश्योरेंस किस तरीके से मदद करता है, इंश्योरेंस मदद करता है कि अगर बिजनेस को कोई भी लॉस होता है, कोई अगर जैसे उसके बिजनेस में कॉट फायर, आग लग जाती है या चोरी हो जाता है उसका सामान, तो उसको कंपनसेट करेगा इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये भी इसका रिस्क कम कर रहा है, बिजनेस की मदद कर रहा है। थर्ड है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन, जहां पर गुड्स को संभाल के रखा जाता है, जिससे गुड्स खराब ना हो और एक लंबे समय तक हमारे पास सेफ बना रहे, तो उसे कहते हैं वेयर हाउस या गोडाउन। जैसे कि आपका कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि हम गुड्स को रखते हैं जिससे कि वहां पर कोई भी जो गुड्स है वो खराब ना हो, स्पॉइल्ड ना हो। तो ये है वेयर हाउस। थर्ड, इसके बाद में है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, भाई एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो कि जब तक किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तब तक बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी है एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप देखते हो ना, पतंजलि के प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बाबा रामदेव खुद आते हैं, बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो बिजनेस को करने में बिजनेस की मदद कर रहा है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिजनेस की कैसे मदद कर रहा है, कम्युनिकेशन बिजनेस की मदद कर रहा है कि जब तक बायर और सेलर के बीच में या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसके बीच में जब तक की टॉकिंग नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं होंगे, तब तक कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। फिर कम्युनिकेशन भी मस्ट है। इसके साथ में एक एलिमेंट में और यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हो, ट्रांसपोर्टेशन माने
आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जैसे कि ट्रक है, रेलवे है, एयरवेज है, शिप है, रोडवेज है, ये क्या करते हैं? ये गुड्स को, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है कि गुड्स को प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के और कंजम्पशन यूनिट पर पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि सपोज दैट मैंने ये मार्कर लिया हुआ है, मार्कर कहाँ बना हुआ है? बॉम्बे में बना हुआ है। अब मैं इसको खरीदने के लिए बॉम्बे तो जाऊंगा नहीं, और अगर समझ लो मैं इसको खरीदने के लिए बॉम्बे अगर जाता भी हूँ, तो ये जो मार्कर मुझे यहाँ पर 20 रुपीज का अवेलेबल है, आप समझ लीजिए वहां पर कितना तो मुझे समय देना होगा, प्लस समय के साथ साथ मुझे कितना वहां पर एयर ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंडिचर करना होगा। लेकिन ये मुझे यहीं पर आराम से अवेलेबल है। तो ये बॉम्बे से, बॉम्बे जहाँ इसका प्रोडक्शन हाउस है वहां से ये चल के कहाँ आया? मेरे पास अलीगढ़ चल के आया। ठीक है ना? अलीगढ़ चल के आया यूपी में। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को चलाने में बिजनेस की मदद कर रहा है। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है एड्स टू ट्रेड। तो उम्मीद है कि आपको कॉमर्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कि कॉमर्स कंटेन्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड रेफर टू buying and selling of goods or service on the regular basis for the profit motive, as well as aids to trade means all the auxiliary or helping activities, just like banking, insurance, warehousing, advertisement, communication, transportation. These all the contents who are help the trade. I hope वीडियो समझ में आया होगा। दोबारा इसको आप पॉज करें, इसको दोबारा बैक जाके समझें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ऑफर करिए।